श्री राधे श्याम निताय गौर हरिबोल। भक्ति मार्ग में चलने के लिए साधन भजन का इतना इंतजार नहीं है जितना कि गोसाई जी जो कहे हैं। जो संत के प्रति श्रद्धा, भगवान संत के पीछे पीछे चलते हैं। भगवान को स्वतंत्र रूप से कोई साधन करके अगर भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं तो भगवान उतना सहज मिलते नहीं है। महत सेवायां दारम आहुर विमुक्ते समुदार ज्योतिष संगी संगम। महत पुरुष की सेवा, वैष्णव सेवा, संत सेवा, सेवा माने उनकी प्रसन्नता। उनकी प्रसन्नता के लिए चाहिए श्रद्धा। बिना श्रद्धा सेवा नहीं होती है। श्रद्धा नहीं है, हम सेवा करना चाहते हैं तो अपराध हो जाएगा। सेवा माने क्रिया नहीं, क्रियात्मक नहीं। क्रिया तो नौकर चाकर भी करता है तो वो सेवा हो जाएगा। वैष्णव के घर में नौकर चाकर भी रहता है, वो भी खूब काम करता है तो वो तो सेवा के अधिकारी हो जाएगी। क्यों बस सेवा करते? बोले नहीं, ऐसा सेवा नहीं। सेवा माने उनकी अनुगत होकर के उनकी प्रसन्नता के लिए तुमको करना पड़ेगा। महत सेवायां दारम आहुर विमुक्ते। महत पुरुष के सेवा मुक्ति का द्वार। अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो, संसार चक्र से मुक्त होकर भगवत चरण सान्निध्य प्राप्त करना चाहते हो, उनकी सेवा प्राप्ति करना चाहते हो, तो तुमको महत्पुरुष के चरण अवलंबन करके महत्पुरुष की प्रसन्नता के लिए अति श्रद्धा के साथ उनकी सेवा में रहना चाहिए। जे में भक्त जना पर्थ न भक्तश्च ते जना मद भक्तनांच जी में भक्तस्ते में भक्त उत्तम होता। जो मेरे को भजन करता है मैं उसको उत्तम भक्त नहीं मानता हूं। क्यों? भगवान कहते हैं अहं भक्त पराधीनो अस्वतंत्री बुद्धि। जो मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं, मैं भक्त का अधीन हूँ। भक्त प्रेम में हमको इस तरह से बांध लेते हैं, हमको फंसा लेते हैं। भक्त वश्यता ये भगवान के सबसे चमत्कृति गुण। भगवान अनंत गुण के स्रोत है। भगवान में अनंत गुण है जो साधक में किंचित देखने में आता है। कृपालु अकृत द्रोह सत्य सार सम निर्दोष बदान्नो मृदु सूचि अकिंचन सर्वपकारक शांत कृष्ण एक शरण अकामनिह स्थिर विजित षड़गुण मृत भूक अप्रमत्त मानद अमानी गंभीर करुण मैत्र कवि दक्ष मौनी। यही सब गुण है वैष्णव शरीरे। कृष्ण भक्ति कृष्ण गुण सकले संचारे। ये भगवत कृपा से भगवान की जो शक्ति, दिव्य शक्ति है, जो चिन्मयी शक्ति है, जो अप्राकृत शक्ति है, जो इंद्रियातीत गुणातीत अगम्य मन बुद्धि की अगम्य शक्ति है, वो शक्ति उनमें संचारित करते हैं। भगवान कृपा करके उनके अंदर निहित करते हैं। ये साधन सापेक्ष नहीं, चेष्टा करके ऐसे सद्गुण राशि से अलंकृत होना। ये सद्गुण राशि क्या है? एक अलंकार है। भक्त में ये अलंकार बन जाता है। इतना सुंदर एक सद्गुण से अलंकृत हो जाते हैं जो भगवान तक चमत्कृत हो जाते हैं। भगवान उनके ये अद्भुत गुण राशि देख करके भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, चमत्कृत हो जाते हैं। उनके पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। निरपेक्षं मुनि शांतं निर्वैरो समदर्शिना अनुव्रजमहं पुयत्रं ह्रीरेणुभि अनुव्रजमहं नित्यं पुयत्रं ह्रीरेणुभि। बोलते ऐसे जो भक्त जहाँ से चले जाते हैं मैं उसके पीछे पीछे अनुगमन करता हूँ। क्यों? न सामने से जाने से भक्त तो घबरा जाएगा। हम चाहते हैं जो हम भी भक्त का चरण रस थोड़ा सा मैं भी ले लूँ। माने भगवान ऐसे भक्त के गुण देख करके, भक्त के ये प्रेममय
उनकी स्थिति देख करके उनकी ऐसे अद्भुत गुण से एक ऐसे अलंकार बन जाते हैं, उनके हृदय ग्रंथि एक अद्भुत अप्राकृतिक गुण से ऐसे अलंकार बन जाते हैं जो भगवान तक चमत्कृत हो जाते हैं, हो करके उनके पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। अनुव्रजामि अहम, मैं उनके पीछे पीछे अनुगमन करता हूँ, और उनके चरण रज मैं पीछे पीछे जा करके लेता हूँ। जहाँ से पग धरते हैं ना, वहाँ से पग उठाते हैं तो भगवान वहाँ से ऐसे करके चरण रज ले करके अपने अंग में लेपन करते हैं। ऐसे भगवान भक्त वत्सल भगवान, भक्त प्रीति, भक्त वश्यता, जो अनंत कोटि वैकुंठ नायक, सब भूल जाते हैं, अपने भगवत्ता भूल जाते हैं। जब मैं भगवान हूँ, ऐसे भक्त प्रियता, जिस प्रियता देख करके भक्त ऐसे मोहित हो जाते, जो ऐसे भक्त वत्सल भगवान, हाय हाय, हम संसार में जो स्वार्थी लोगों का सेवा करके, इनसे प्रीति करके, इनके लिए अपने जीवन का समर्पण करके, हमको तो कुछ मिला नहीं, मिलने का संभावना नहीं है, ये तो स्वार्थी है, स्वार्थ से मतलब है, और जो कुछ चाहते नहीं है। भगवान तो लेना आता नहीं है, देना चाहते हैं। और संसारी जो प्रेम, जो हम जिसको प्रेमी समझते हैं, वो देना नहीं चाहते हैं, वो लेना चाहते हैं। उनका चाहन है, कुछ चाहिए आपको, उनकी सेवा करो, उनकी प्रसन्न करो, उनको कुछ दो, उनको कुछ मिले तुमसे। यह है लौकिक प्रेम। नहीं मिलेगा तो प्रेम समाप्त। ये जो प्रेम है ना, बहुत जगह जिसको हम बहुत प्रेमी समझते हैं संसार में, ये प्रेम प्रेम कुछ नहीं। हमसे उनको कितना आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, तदनुसार वो प्रेम दिखाते हैं। उसको मिलती है ना खुशी, आप खुशी हो कैसे भी हो, उसकी सुंदरता, उसकी कुछ ऐसे गुण जो उनको मोहित करते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो उनको मिलेगा तो फिर आपसे प्रेम करेंगे, नहीं मिलेगा तो प्रेम समाप्त। तो संसार जो है ये चाहते हैं हमको दो, भगवान ऐसे नहीं। भगवान बोलते हैं हम तुमको साथ देने के लिए तैयार है, हम साथ देने के लिए तैयार है, ज्यादा कुछ नहीं। भगवान कहते हैं तुलसी दल जल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते सम आत्मनं भक्तव्य भक्त वत्सलम। विक्रीणित समात्मनं, स आत्मनं माने अपना आत्मा तक भगवान बेचने के लिए, उनको देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो एक दल तुलसी, एक गिलास जल दे करके जो भगवान को निवेदन, इतना भगवान भक्त से इतना प्रेम करते हैं। विक्रीणित स्वात्मनं, अपने आत्मा को बेच देने के लिए भगवान तैयार हो जाते हैं, देना चाहते हैं, लेना नहीं। तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान, भक्त वश, उनको स्वतंत्र रूप से तुम साधन करके अगर तुम चाहते हो उनको वशीभूत कर लोगे, तो ऐसे अनंत काल तुम अगर साधन भजन करोगे, अनंत काल तप तपस्या करोगे, लेकिन इतना सहज नहीं उनको प्राप्त करना। उनको प्राप्त कर सकते हो, दर्शन कर सकते हो, संसार चक्र से मुक्त हो सकते हो, तुम आनंद धाम प्राप्त कर सकते हो, तुम्हारा जड़ चेतन ग्रंथि खुल सकता है, तुम निरापद भूमि में पहुंच सकते हो। लेकिन वश्यता, जो भगवान हमारे वशीभूत हो जाएंगे, ये कदापि संभव नहीं। ये वश्यता एकमात्र भक्त वश। जैसे मान लीजिए एक गाय है, धिंगड़ा गाय है, उसका बछड़ा है ना, बछड़ा का छोड़ करके तुम गाय को खींच के तुम कहीं ले जाओगे, ले जा नहीं सकते। गाय का इतना, एक धिंगड़ा गाय है, बहुत धिंगड़ा है, तो उसका बछड़ा को तुम लेके चले जाओ, देखना हूँ कर मारते मारते तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे। तो भगवान ऐसे भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं, चलते हैं।
इतना भक्त वश भगवान, भक्त वश्यता, भक्त में इतना प्रेम करते हैं, कुछ चाहिए नहीं देने के लिए। तुम ले लो, क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए तुमको? हम अनंत कोटि ब्रह्मांड का सब कुछ देने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं अपने को बेचने के लिए तैयार हूँ। लेकिन भक्त कुछ लेना नहीं चाहते हैं, भक्त कुछ लेना नहीं चाहते हैं। भक्त की एकमात्र इच्छा हमारे प्रभु कैसे प्रसन्न हो जाए, उनके प्रसन्नता के लिए समस्त कर्म संपादन करते हैं। समस्त इच्छा, समस्त चेष्टा, अखिल चेष्टा एकमात्र भगवत प्रसन्नता, जो प्रभु हमारे कैसे प्रसन्न हो जाएंगे, उनके प्रसन्नता ही हमारे साधन का एकमात्र अवलंबन। हम साधन करते हैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे प्रसन्नता के लिए हम साधन करते हैं। हम तपस्या करते हैं अपने लिए नहीं, हम तुम्हारी प्रसन्नता के लिए करते हैं। हम सेवा करते हैं अपने लिए नहीं, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए। जो भी कुछ करते हैं सब तुम्हारी प्रसन्नता के लिए। यह है भक्त। भगवान पीछे पीछे अनुगमन करते हैं, देना चाहते हैं, भक्त लेना नहीं चाहते, लेना नहीं चाहते। एक बार प्रहलाद जी को भगवान कहते हैं, प्रहलाद हमसे कुछ मांगो, कोई वर मांगो। प्रहलाद कहते हैं, प्रभु वर तो वो मांगता है जिसका कुछ कमी है, अभाव है, वो मांगता है। जिसका कोई अभाव नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, और जिनके चरण आश्रय में मैं रह रहा हूँ, जिनके कृपा से उनके चरण सान्निध्य प्राप्त होने का हमको मौका मिल गया है, कृपा मिल गई है, तो हमको और बाकी क्या रह गया है? हमने तो मांगेंगे तब ना प्रभु। जब कुछ बाकी रह जाता है, कुछ कमी रह जाती है, तो भगवान कहते हैं ना, ठीक है तुम्हारी बात सही है, लेकिन देखो मेरी भी इच्छा होती है जो हम भक्त को कुछ दें, भक्त हमसे कुछ मांगे। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं मांगने से। अगर भक्त ना साधन भजन करते हैं ना, कुछ मांगते हैं, तो भगवान बहुत सहज देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर कोई कुछ मांगता नहीं तो भगवान बहुत चिंतित हो जाते हैं। ये मांगता नहीं, इसको मैं क्या दूं, इसको मैं क्या दूं, बहुत चिंतित हो जाते हैं भगवान। भक्त वत्सल और कृतज्ञ, ये जगत जैसे अकृतज्ञ थोड़ी है भगवान। क्या दूं, क्या दूं, क्या दूं? मांगो मांगो मांगो, हमसे मांगो। और मांगने से भगवान निश्चिंत हो जाते हैं। जो नहीं मांगता है तो भगवान चिंतित हो जाते हैं। अरे ये तो हमसे कुछ मांगता नहीं है, इसको मैं क्या दूं, क्या दूं, उसके पीछे पीछे डोलते हैं। तो कहते हैं, हम जानते हैं प्रहलाद जो तुमको कुछ चाहिए नहीं, लेकिन मेरी तो इच्छा होती है मैं भी भक्त को कुछ दूं, इसीलिए मैं चाहता हूं तुम हमसे कुछ मांगो। तो कहते हैं, प्रभु ठीक है आपकी बात, लेकिन हमको तो ऐसा कुछ प्रयोजन तो हमको दिखता नहीं है, सब कुछ मिल गया है, जो मिलना चाहिए उससे भी अनंत गुना हमको मिल गया है। वो प्रेम पुरुषोत्तम के चरण सान्निध्य मिल गया है, अखंड अनंत आनंद सिंधु, उस सिंधु में हम डूब गए हैं, और बाकी और कुछ है प्रभु? तो कहते हैं ना, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन एक हमारे मन में जो इच्छा है, इच्छा अगर तुम कुछ मांगते तो हमको थोड़ा खुशी होती है, और कुछ नहीं है, तुमको तो कुछ चाहिए नहीं। तो बार बार कहने से अब प्रहलाद महाराज थोड़ा चिंतित हो गए हैं। भगवान बार बार क्यों कह रहे हैं कुछ मांगो मांगो मांगो? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, हाँ प्रभु, एक चीज आपसे मांगेंगे। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या चाहिए? भगवान बहुत प्रसन्न हो गए, आप मांगेंगे, भक्त मांगेंगे। हाँ बोलो। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के कोई भी एक अनंत कोटि विष्णु लोक, उसके एक विष्णु लोक का अधिपति बन जाओ। सारूप्य साजुज्य सारूप्य सामीप्य सालोक्य शास्त्री, कोई भी मांगो, कोई भी पद मांगो। बोलते ना ना प्रभु, ये सब तो मांगना है नहीं। तो क्या चाहिए बताओ ना? आप जब बार बार कह रहे हैं कुछ मांगो मांगो मांगो, शायद प्रभु ऐसा हो सकता है कि हमारे भीतर सूक्ष्म रूप में शायद कोई चाहन होता भी हो,
हमको दिखता नहीं, आप दिख रहे हैं, आप जान रहे हैं। तो प्रभु आपसे हम एक ही प्रार्थना करते हैं, एक ही वर प्रार्थना करते हैं प्रभु, अगर आपके चरण छोड़ करके, आपके चरण सानिध्य छोड़ करके अगर कोई भी इच्छा हमारे भीतर है प्रभु, आप वो समस्त इच्छा को समाप्त कर दीजिए, बस यही वर दीजिए आप। तो भगवान चिंतित हो जाते हैं, अरे जगत कहते हैं प्रभु देव 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 देव, अनंत कोटि जीव जगत मांगते 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 थक जाते हैं। थोड़ा सा भजन करते हैं, नाम करते हैं, क्रिया करते हैं, कुछ भी अनुष्ठान करते हैं, मंदिर में जा करके अपने प्रार्थना का एक लिस्ट लगा देते हैं, 2 केला ले जाते हैं, केला को ठाकुर के चरण में निवेदन करके बस एक लिस्ट, प्रभु बेटा का ये है, माता पढ़ाई में मन नहीं, बेटी की शादी नहीं हो रही है, प्रभु संसार में बहुत दारिद्र्य है, ऐसा करके लिस्ट सबमिट कर देते हैं प्रभु के सामने 2 केला दे करके। और भगवान कहते हैं ले ले लो, भक्त लेना नहीं चाहते, तो भगवान बहुत ऋणी हो जाते हैं। भगवान कहते हैं ये आपको ऋण ही कर दिया, इसका ऋण मोचन के लिए मैं क्या करूं। तो जब समस्त जीव जगत भक्त को प्रार्थना करते हैं, हे भक्तों, अगर ये जो भक्त है, ऐसे भक्त है, हमने देखो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक होते हुए भी हमने ऐसे भक्त का सेवा करने में हम असमर्थ हो गए हैं, ये लेता नहीं है। अगर हमारे भक्त को तुम सेवा करोगे ना, तो तुम्हारे लिए अदेव हमारा कुछ रहेगा नहीं है। इसीलिए कहते हैं एतेक वैष्णव सेवा परम उपाय, जितना उपाय है भगवत प्राप्ति के लिए, वो प्रेम प्राप्ति के लिए, वो भक्ति प्राप्ति के लिए जितना उपाय है, बोलते श्रेष्ठतम उपाय है भक्त सेवा। अहं भक्त पराधीनो असतंत्र बद्धीजो, एतेक वैष्णव सेवा परम उपाय। वैष्णव सेवा, भक्त से भगवान कहते हैं हमको, हमसे होता नहीं है, हमसे सेवा लेते नहीं है। अगर तुम ऐसे भक्त का सेवा कर सकते हो तो तुमको अदेव हमारा कुछ रहेगा नहीं है। तो कहते हैं जे में भक्त जना पार्थ न भक्तश्च ते जना मद भक्त नंच जे में भक्तस्ते में भक्तोत्तम मता। जो मेरे को भक्ति करता है मैं उसको भक्त नहीं मानता हूँ, जो मेरा भक्त से प्रेम करता है, जो हमारे भक्त को सेवा करते हैं, जो हमारे भक्त को प्रसन्न करते हैं, ऐसे जो भक्त हैं वो हमारे भजन करें या ना करें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम तो उसको उत्तम भक्त मानते हैं। ये है उत्तम भक्त, है ना। तो ये बात जो कह रहे हैं गोसाई जी, जो कह रहे हैं ना, ऐसे वैष्णव सेवा, वैष्णव चरण में प्रीति, तो कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, बोलते हैं भगवत भक्ति, भगवत भजन सहज है, तप तपस्या सहज है, लेकिन वैष्णव में अनन्य श्रद्धा, निर्विशेष, ये नहीं निर्विशेष, सब वैष्णव भगवत भक्त जान करके हृदय गदगद हो जाता है। तिलक कंठी माला देखते ही एकदम हृदय गदगद हो जाता है। हा हमारे प्रभु के जान आए हैं, हा हमारे प्रभु के जान आए हैं, कहाँ बैठा हूँ, क्या खिलाऊं, ऐसे हृदय गदगद हो जाता है। हमारे तो ऐसा नहीं, हमारा आ जाता है कोई, ये तो ऐसे ही है, ये कोई ऐसा बढ़िया साधु थोड़ी है, ये तो ऐसे ही विचार करते हैं, ये उत्तम साधु, ये मध्यम साधु, ये कनिष्ठ अधिकारी हैं ऐसे। लेकिन भगवान ऐसा नहीं, ऐसे जो निर्विशेष सर्व वैष्णव सहित अभेद देखिया, जे जन कृष्ण भज से जाए तोड़िया। समस्त वैष्णव अभेद, सब हमारे जन है। अपेक्षित सुदूराचार भजत ममानन्य भाग साधु सम्मंतव्य। अति दुराचार व्यक्ति भी अगर मेरे शरण में आकर के मेरा भजन करता है, तुम उसको दुराचारी मत समझना, साधु रूप संबंतव्य, उसको साधु समझना। क्यों, मेरे शरण में आया है ना, मेरे शरण में आया है, इसलिए हम उसको भक्त मानते हैं। इसलिए तुम उसको ये नहीं समझना कि ये दुष्ट है। मतलब उसका अंदर देखते हैं बहुत अवगुण हमको दिखता है। प्रभु तुम तो कह रहे हो, ठीक है, तुम्हारा सत्य है, तुम्हारे ही अंश है, तुम घट घटवासी हो, तुम सबके धारक हो, वाहक हो, तुम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हो प्रभु।
लेकिन हम तो मनुष्य हैं, हम तो दोष दिखता है, हमको तो दोष दिखता है। तो सर्व वैष्णव सहित अभेद देखिया, जे जन कृष्ण भज से जाए तोड़िया। भगवान कहते कुछ दोष तुम दिखना नहीं। जब हमारे शरण में आया है तो हम हमारे भक्त है, शीघ्रं भवति धर्मात्मा, अति शीघ्र वो धर्मात्मा हो जाएगा। अभी तुम दिख रहे उसका अंदर दोष है, लेकिन वो बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाएगा। क्योंकि मेरी शरण में आया है ना, मैं उसको ऐसे बुद्धि देता हूँ, ददामि बुद्धि जुगं तंग जे नमाम उपजानती थे। मैं बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा वो जान जाता है, ये मेरी कृपा से वो शांत हो जाता है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। इसीलिए तुम ऐसे हमारे शरण में आया, कोई भी उसको तुम साधारण नहीं समझना जो प्रभु का जन है, जान करके उसके प्रति तुम पूर्ण श्रद्धा रख करके, हमारे दास जान करके, हमारे भक्त जान करके उनको सेवा करना। सर्व वैष्णव सहित अभेद देखिया, जे जन कृष्ण भजे से जाए तोड़िया। एकाले जे वैष्णवेर छोट बड़े बोले, निश्चिंत थाकुक से बुझिबे कत काले। अभी तुम कह रहे हो छोटा है, बड़ा है, ये बेकार है, ये इसके ये दोष है, ये सब बोलते। अभी तुम निश्चिंत रहो, समझ जाओगे। जब गाड़ी रुक जाएगी, अटक जाएगी, तब समझ लेना फिर जो कहाँ अटक गया है, वहीं अटक गया है। इसीलिए पहले से सावधान हो जाओ। सबके प्रति श्रद्धा, सबके प्रति संप्रीति, सहानुभूति। और महाप्रभु तो इसके ऊपर की बात कहते हैं। बोलते हैं प्रभु तुम्हारे दास हम जानेंगे कैसे? जो तुम्हारे दास है प्रभु हम पहचानेंगे कैसे? जिसका तिलक कंठी माला है, हमने तो उसको पहचान लिया, ये तुम्हारे भक्त है। लेकिन ऐसे भी हैं जो तिलक कंठी माला नहीं है, कुछ वैष्णवीय चिन्ह नहीं है, तो हम कैसे जानेंगे जो तुम्हारे जन है? तो बोलते उतना जानने का जरूरत नहीं है, तुम जान लो। अनंत कोटि ब्रह्मांड आछे जत सबे मोर दास, एते के जे परहिंस से ही जाए नाश। मैंने वो तो छोड़ दो। अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितना है ना, सब मेरा ही सत्ता है। ममई वांश जीवलोक जीवभूत सनातन मन षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मेरा अविनाशी अंश है जीव, सब मेरा ही है जान करके तुम किसी का दोष नहीं देखना, किसी का दोष नहीं देखना जो ये सब हमारी सत्ता है, सब में मैं हूँ। अहंग सर्वज्ञानं भुक्ता च प्रभुरेव च मम भी जानती तत्व न तस्वंती थी। तो मेरे को जान नहीं पाता है। बताओ, बहुत सारे वैष्णवों में रह करके, साधुओं में रह करके वो वैष्णव के प्रति जो निष्ठा होनी चाहिए वो नहीं रह पाते, क्योंकि रात दिन तो उन्हीं वैष्णवों में रहना होता है। तो ये सबका काम थोड़ी है, इतना सहज होने तो सभी पार लगा देगा, इतना सबसे कठिन है। बोलते हैं भगवान में निष्ठा होना हो सकता है, भगवान में भक्ति होना सहज हो जाता है, लेकिन वैष्णव में अनन्य निष्ठा बोलते ये सुदुर्लभ, ये होना बहुत बहुत प्राचीन, बहुत जन्मांतर ऐसे भजन करके जो आ जाते हैं प्राचीन जो भक्त है, बोलते उसमें एकमात्र ऐसे अनन्य निष्ठा, वैष्णव के प्रति अनन्य प्रीति ये दिखने में आता है। ये बहुत दुर्लभ है। इतना सहज थोड़ी है, तुम जो कह रहे हो इतना सहज थोड़ी होता है। जिसका है वो तो धन्य है, कृतकृत्य है, लेकिन हम जैसे दुर्भागा जीव को ऐसा अनन्य भक्ति थोड़ी हो सकता है। फिर भी कोशिश करना चाहिए। जो भजन करने आए हैं, जो भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य लेकर के, सब छोड़ छाड़ के भगवत चरण शरण लेकर के जो भजन में प्रवृत्त हुए हैं, उनके लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। काहे मन वचन से कोई वैष्णव के प्रति किंचित मात्र अश्रद्धा नहीं रहनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए। 6 प्रकार वैष्णव अपराध होता है। हंती निंदन्ति वैदेष्टि वैष्णव अनभिनंदति क्रुद्धति जाति न हर्षं दर्शने पतनानि षट। ये 6 प्रकार होता है।
हंती प्रहार करने से, निंदंती निंदा करने से, वही देष्टि मन में देश करने से, वैष्णव अनभिनंदती वैष्णव को अभिनंदन ना करना, आदर सत्कार ना करना, क्रुद्धते क्रोध प्रकाश करने से, दर्शने उल्लास प्रकाश ना करना। आए हैं वैष्णव, पहले उल्लास, हा 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 हा, आइए आइए आइए, ओ हो, हम ये उल्लास नहीं करने से भी अपराध हो जाएगा। आया है तुम मुंह घुमा के देखा ही नहीं, आया है बैठा है तुम पानी के लिए भी पूछा नहीं, कुछ नहीं, अपराध हो जाएगा। ऐसा नहीं, उल्लास दिखाना पड़ेगा तुमको, शो कराना पड़ेगा। ये सारे प्रकार वैष्णव अपराध वर्जित होकर के वैष्णव के प्रति अखंड अनन्य श्रद्धा लेकर के भगवत शरणागत हो करके जो भजन करते हैं, तब भगवान उनके ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भगवान भवामि अचिरात पार्थमयि अभिषिक्त चेत शाम, बहुत जल्दी मैं संसार चक्र से उसको पार करके अपना धाम पहुंचा देता हूँ उसको। इसमें वैष्णव सेवा में देश काल पात्र अनुसार सामान्य तौर पर सेवा करना और एक विशेष तौर पर करना, ये तो होता होगा किसी महत्पुरुष की। देखो ये तो होता है थोड़ा, ये तो होता ही है। विशेष महत्पुरुष आते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा तारतम्य तो होता है, लेकिन साधारण वैष्णव जिनको हम साधारण समझते हैं, जो हमारे दृष्टिकोण से, उनके प्रति भी अनन्य निष्ठा अनन्य श्रद्धा, ये प्रभु के जाना है। ये आए हैं कृपा, विशेष करके रास्ता घाट में नहीं, जब हमारे द्वार पर आ जाते हैं उस समय सबसे बड़ी परीक्षा है। रास्ता घाट में तुमने प्रणाम नहीं किया, दंडवत नहीं किया, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे द्वार पर आया है, उस समय तुम्हारे ये विचारधारा ये चलेगा नहीं। उस समय तो उनको पहले आदर सत्कार, उनको प्रसन्नता के लिए तुमको कोशिश करना पड़ेगा, कैसे प्रसन्न होते हैं, है ना, ऐसे करना ही पड़ेगा। अगर तुमको अगर भक्ति मार्ग में तुमको इस जन्म में भगवत कृपा प्राप्ति करने के लिए तुम आए हो, जब उनकी कृपा प्राप्ति तुम्हारे जीवन के एकमात्र उद्देश्य है, तो तुमको इस तरह से वैष्णव के प्रति प्रभुत्व सम्मान प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है। जय जय श्री राधे श्याम। फिर गोसाई जी के प्रसंग पर